आपकी अमृतमयी देशना से हम सभी को लाभान्वित कीजिए। नमोस्तु महाराज। सभी लोग मंगलाचरण के लिए तैयार हो जाएंगे हमारे शत महामंत्र के सुनने के लिए। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शव्यशाहुडं एषो पंचनमो यारो शव्ये पावपणाशडो मंगलानं च शव्येशिं परमं हवै मंगलम। बोले त्रिकालवर्ती नौ देवताओं की, बोले श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री शमेशागर जी महाराज की, परम पूज्य मनवर श्री नदोषागर जी महाराज की। मेरे बंधुओं, जैसा कि आप सभी विगत दिनों से महामंत्र के बारे में सुनते चले आ रहे हैं, वैसे ही इस महामंत्र की महिमा को गणधर देव भी नहीं कह सकते। हम तो क्या कह पाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप वैसे भजन में बोलते तो हैं कि मंत्र नमोकार हमें प्राणों से ज़्यादा प्यारा है। सही सही बोल रहे हैं। हाँ, सीना पे हाथ रख के बोल रहे हैं प्राणों से ज़्यादा प्यारा है। पूजन में बोलते हैं तुम बिन में व्याकुल भये जैसे जल बिन में। हे भगवान, आपके बिना मैं उस तरह से व्याकुल था जैसे कि जल से मछली को बाहर निकाल देते हैं तो वो मछली छटपटाती है, तड़पती है, बेचैन होती है। किसके लिए? पुनः पानी में जाने के लिए, पुनः पानी को पाने के लिए। ठीक इसी प्रकार से जो सच्चा भक्त होता है, सम्यक दृष्टि होता है, धर्मात्मा होता है, आत्मार्थी होता है, कल्याण का इच्छुक होता है, स्वयं का शुभ चिंतक होता है, वो तन मन धन से पंच परमेष्ठी के लिए, देवशास्त्र गुरु के लिए, नौ देवताओं के लिए समर्पित होता है। तो कल आपको बहुत सारे दृष्टांत दिए थे कि जिन्होंने जन्मांतर में पंच परमेष्ठी की आराधना की है अथवा इस जीवन में जो महामंत्र की स्मरण कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, उनके लिए भी वन में हों तो भी वहाँ पर सुरक्षा हो जाती है, व्यवस्था मिल जाती है। रण में हों तो वहाँ पर अकेले हों तब भी उनकी विजय होती है। शत्रु के मध्य में पड़ गए हों तब भी विजय होती है। कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। जल में किसी ने फेंक दिया हो या गिर गए हो स्वयं तो जल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। एक एक के सारे दृष्टांत आपको दिए जा चुके हैं, याद है ना कि भूल गए? लगभग 100 दृष्टांत तो हो गए होंगे हैं अभी तक। जब से आए हैं तब से 100 दृष्टांत दे चुके आपको, और अभी फिर भी चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुआ है, ये क्रम जारी है। ये कितनों ने इस महामंत्र के प्रसाद से क्या क्या पाया है। तो वन में कौन सा दृष्टांत दिया था? जैसे सुरक्षा हुई, जैसे व्यवस्था मिली, जैसे सहयोग मिला, ऐसा कौन सा जीव है?
बनमाला का दृष्टांत। मतलब आपको इससे पुण्य पाप पर विश्वास भी करना चाहिए। रात्रि का समय है 1, जंगल का स्थान है 2, और 12 बजे रात का समय है। और जो स्वयं साड़ी को गीली करके और वृक्ष से फांसी लगाने वाली थी, सोचिए जन्मांतरों में पंच परमेष्टि की आराधना की होगी, पुण्य संचित किया होगा कि जिसके वियोग में वो फांसी लगा रही थी वही महापुरुष लक्ष्मण जी उसको बचाने के लिए आ गए, दर्शन देने आ गए। तो ऐसे ऐसे कार्य भी पुण्य के प्रभाव से होते हैं, जहाँ आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि घनघोर वियावान जंगल हो, रात्रि का समय हो, 12 बजे का टाइम हो, और वो फांसी लगाने ही वाली है, अंतिम इच्छा अपनी वृक्ष से प्रकट कर रही है कि हे वृक्षराज, यदि कहीं से घूमते फिरते हुए राम लक्ष्मण सीता आ जाएं तो उनसे कह देना कि ये राजकुमारी बनमाला आपके वियोग में फांसी लगा रही है। इस जन्म में आप मेरे पति नहीं बन पाए, लेकिन अगले जन्म में आप मेरे पति बने, ऐसी भावना से मैं अपनी प्राणों का विसर्जन कर रही। जैसे ही फांसी लगाने लगती है कि लक्ष्मण तो पीछे छुपे सुन ही रहे थे कि देखें तो ये क्या मांजरा है, जंगल है, रात्रि है, महिला अकेली है, यहाँ क्यों आई है, क्या कर रही है। वो सब देख रहे थे, सुन रहे थे। जैसे ही वो फांसी लगाने लगी तो उन्होंने हाथ पकड़ लिया, अरे पगली क्या कर रही है, तो जिसके लिए मर रही है वो लक्ष्मण ये खड़ा है। सोचने लगती है मैं क्या सपना देख रही हूँ। तो वन का दृष्टांत दिया था, रण में किसका दृष्टांत दिया है बोलो, लक्ष्मण जी का दृष्टांत दिया। कहाँ रावण का बहनोई खरदूषण 14 अक्षौहिणी प्रमाण सेना लेकर के युद्ध करने आया, और लक्ष्मण जी केवल एक तलवार हाथ में, और किसी को निमंत्रित नहीं किया, इनवाइट नहीं किया, बुलाया नहीं कि आओ मेरी सहायता के लिए। और अनेक वानरवंशी विद्याधर, सुग्रीव, राम एवं हनुमान, अनेक सारे विद्याधर अपनी अपनी सेना लेकर के और लक्ष्मण का सहयोग करने आ गए, और विजय लक्ष्मण की। शत्रु के मध्य में पड़े जीव की किस तरह रक्षा होती है, कौन सा दृष्टांत दिया था। विस्मरणशील हैं हंत विस्मरणशील तुम वत्सस्य। न्याय दीपिका में अभिनव यतिभूषण आचार्य महाराज कहते हैं, वत्स खेद है कि तुम जल्दी ही भूल जाते हो, हैं? नहीं, हमने दृष्टांत दिया था कि देखो राम लक्ष्मण भूमि गोचरी और रावण विद्याधर त्रिखंडाधिपति, लेकिन जन्मांतरों में पंच परमेष्टि की आराधना भक्ति की थी, तो उनका भाई विभीषण ही स्वयं राम के पक्ष में आके मिल गया था। वास्तव में रामचंद्र जी को विजय दिलाई ही यदि किसी ने तो वो था विभीषण, जिसने सारे गुप्त रहस्य बताए थे कैसे विजय हो सकती है। कहाँ वो विद्याधर विद्या के बल पर आकाश में, एक क्षण में जमीन में, एक क्षण में आकाश में, एक सिर काटो 2 बना ले, 2 बनाओ 2 काटो 4 बना ले। छोटा रूप बड़ा रूप, दृश्य अदृश्य बनाने की क्षमता, उससे विजय पाना तो आसान काम नहीं था। तो शत्रु के मध्य पड़ जाए तब भी किस तरह से पंच परमेष्टि की आराधना करने वाले भक्तों को सहयोग मिलता है, यह आप समझ सकता है। बने रणे शत्रु, जल के मध्य का दृष्टांत क्या दिया था। श्रीपाल जी को धवल सेठ ने समुद्र में गिरा दिया छल से, गिरते ही नमोकार मंत्र याद आया और तुरंत उन्हें एक पटिया पकड़ में आ गया।
नमोकार मंत्र पढ़ते हुए उसके सहारे 1 माह तक तैरते तैरते समुद्र के किनारे आ लग गए थे। बने रणे शत्रु जल, अग्नि के मध्य का दृष्टांत सीता जी का दिया, जल अग्नि मध्य। महारणवे नहीं, महारणव में दृष्टांत दिया था श्रीपाल जी का समुद्र में, और जल वाला दृष्टांत दिया था हमने वो चांडाल का। राजा ने कहा है कि कोई भी अष्टांगिक में हिंसा नहीं करेगा, सभी लोग धर्म ध्यान करेंगे। सबने आज्ञा को सर्वधार्य किया, लेकिन राजपुत्र ने ही आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और एक मेढ़े को मार करके खा लिया। जब राजा ने चांडाल से कहा कि पुत्र, राजपुत्र हो चाहे कोई भी हो, यदि राजाज्ञा का उल्लंघन किया है तो उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए। चांडाल ने क्या बोला? हमारा चतुर्दशी को फांसी लगाने का त्याग। फिर क्या हुआ? राजा ने दूसरी आज्ञा दी, दोनों को पोटली में बांध करके गहरे तालाब में फेंक दो। तो पोटली बांध करके फेंका गया। राजपुत्र को तो मगरमच्छ इत्यादियों ने खा गए, पर चांडाल के लिए देवों ने क्या किया? कमलों की रचना, सिंहासन की रचना कर दी, जय जयकार कर दिया। ये जिस तरह से जो धर्म को धारण करते हैं उनकी रक्षा होती है, वो चांडाल हों चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी गति के हों, किसी भी स्थान में हों। वने रणे शत्रु जल अग्नि मध्य अग्नि महारणवे पर्वत मस्तके वा। 7वां पर्वत के मस्तक पर कौन सा दृष्टांत दिया? राम लक्ष्मण जी ने जाकर के वंशस्थ गिरी पर, जिसे अपन कुंथलगिरी कहते हैं, कुलभूषण देशभूषण महाराज ध्यान में लीन थे। पूर्व जन्म का बैरी उपसर कर रहा था, तो राम लक्ष्मण जी वहाँ मस्तक पर पर्वत के जाकर के उपसर को दूर किया। मुनिराजों का ध्यान एकाग्र हुआ, उनको केवल ज्ञान हो गया। सोचिए, पर्वत पर कोई उम्मीद कर सकता है यहाँ कोई रक्षा करने आएगा, कोई उपसर दूर करने आएगा? लेकिन वहाँ पर भी रक्षा हो जाती है जिनमें पंच परमेष्टि की आराधना की है जन्म जन्मांतरों में। पर्वत मस्तक सुप्त अवस्था में किस तरह रक्षा होती है? वो बालक का दृष्टांत नहीं दिया था? बालक पालने में सो रहा है, नेवला आया, सांप आया बालक को खाने काटने के लिए, नेवले ने उसको मार डाला। ये है पुण्य का प्रभाव कि सो रहा है व्यक्ति तब भी उसकी रक्षा करने वाला कोई होता है। और उसके नेवले के पाप का उदय देखिए कि उसने रक्षा की, लेकिन उस किसान की पत्नी ने क्या समझा? इसने बच्चे को मार डाला है, तो उसने बिना सोचे समझे ही और घड़ा पटक दिया पानी का, और वो मर गया। इसलिए बिना सोचे समझे कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। पूरी तरह से हानि लाभ गुण दोष का विचार करके, सुन के, समझ करके फिर ही कदम उठाना चाहिए। प्रमत्त अवस्था में इसका दृष्टांत क्या दिया था? जिस समय लक्ष्मण जी का देहावसान हो गया था और रामचंद्र जी उनको कंधे पर टांग करके घूम रहे थे, तो उस समय उनका जो बैरी था शंभू का जीव, जो 12 वर्ष सूर्यहास खड्ग सिद्ध कर रहा था, और लक्ष्मण के द्वारा उसकी गर्दन कट गई थी, मर करके वो असुरों में उत्पन्न हुआ। तो अब वो इस समय बदला लेने के लिए आया कि ये तो गाफिल हैं, उन्मत्त हो रहे हैं, भाई को कंधे पर टांगे घूम रहे हैं, अब बदला लिया जाए। तो उसके जो और भी साथी सहयोगी थे, कुछ अयोध्या में उपद्रव करने के लिए चले गए, कुछ रामचंद्र जी को परेशान करने के लिए आ गए। तो पूर्व जन्म के जो जटायु का जीव और कृतांत्र भक्त सेनापति का जीव, जो स्वर्ग में, छठे स्वर्ग में देवपद को, इंद्र श्रेष्ठ रिद्धिधारी पद को प्राप्त हुए, उन दोनों ने आकर के अयोध्या का उपसर्ग भी दूर किया और राम लक्ष्मण की सेवा सहयोग भी किया। विषम स्थितम्बा, विषम स्थिति में हैं आप, कैसी भी परिस्थिति में है, लेकिन यदि आपके पल्ले में पुण्य है तो कोई भी आपका बाल माका नहीं कर सकता है बंधु। ऐसा अपन को विश्वास रख के चलना चाहिए। जितनी भी सुख सुविधाएं हैं वो धर्म के प्रसाद से होती है,
और जितना भी दुख है, प्रतिकूलता है, अभाव है, कष्ट है, वो सब पाप कर्म के उदय से होता है। ऊपर में कोई भी निमित्त बन सकता है बाहरी, वो चेतन भी हो सकता है, अचेतन भी हो सकता है, लेकिन मूल में तो अंदर में अपने पुण्य पाप का उदय चल रहा होता है। पुण्य के उदय में कोई अनुकूल निमित्त बनता है, पाप के उदय में प्रतिकूल निमित्त बनता है। तो ऐसे आपको सैकड़ों दृष्टांत अभी तक दिए जा चुके हैं। महामंत्र की महिमा के बारे में प्रथमान्य योग के ग्रंथों में अनेक दृष्टांत आते हैं। अवश्य की महिमा का और भी विस्तार से बखान करने के लिए आप लोग ऊब तो नहीं गए? नहीं तो प्रसंग बदल सकते हैं हम तुरंत, दूसरा सब्जेक्ट पर प्रवचन कर सकते हैं, आप जो सुनना चाहो। तो अब दूसरी कथा धरनी कुमार की चरित्र शुरू किया जा रहा है। देखिए कैसे कैसे महामंत्र ने रक्षा की है, आपको समझ में आ जाएगा। असंख्यात द्वीप और समुद्रों के बीच में एक जम्बू द्वीप है, ये आप सबको मालूम है। मध्यलोक एक राजीव प्रमाण चौड़ा है, उसमें एक राजीव प्रमाण मध्यलोक में असंख्यात द्वीप है और असंख्यात ही समुद्र है। उन सभी के बीचों बीच जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के ठीक बीचों बीच सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत की दक्षिण की ओर भरत क्षेत्र है, मालूम है? भरत क्षेत्र है। उस भरत क्षेत्र में ये जम्बूद्वीप में जब 6 दीवालें उठ गई, हिमवन, महाहिमवन, निशत, नील, रुक्मी और शिखरी नाम के जो पर्वत है, इस साइड ये हिमवन पर्वत है, इस तरफ भरत क्षेत्र है और जम्बूद्वीप के चारों ओर समुद्र है। तो ऐसा समुद्र आया और ऐसा हिमवन पर्वत आया तो धनुष जैसी आकृति बन गई भरत क्षेत्र की। इधर क्या है? समुद्र है, लवण समुद्र, जम्बूद्वीप के चारों ओर। तो ये गोल हो गया इधर से धनुष जैसा, और ये हिमवन पर्वत है तो ये धनुष की डोरी जैसा हो गया। तो धनुषाकार भरत क्षेत्र है। उस भरत क्षेत्र के ठीक बीचों बीच विजयाद पर्वत है और हिमवन पर्वत की पद्म सरोवर से जब ऐसे गंगा नदी और इधर से सिंधु नदी निकलती है, लवण समुद्र में जाकर के मिलती है, तो भरत क्षेत्र के 6 खंड हो जाते हैं। एक तो हो गया विजयाद पर्वत की वजह से, और गंगा सिंधु नदी निकली तो 2 खंड इस तरफ हो गए, 2 बीच में हो गए, 2 इस साइड हो गए, 6 खंड हो गए। तो जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्य खंड में 5 मिले 6 खंड है, 6 खंडों में एक आर्य खंड है। आर्य खंड के अवंती देश के उज्जैनी नामक नगरी में सबसे पहले क्या बोला? असंख्यात द्वीप समुद्रों के बीचों बीच जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप के दक्षिण की तरफ धनुषाकार भरत क्षेत्र है। भरत क्षेत्र के आर्य खंड के अवंती देश के उज्जैनी नामक नगर में अवनीपाल नामक राजा राज्य करते थे। वहीं उज्जैनी नगरी में धनपाल नाम के सेठ थे। उनकी सेठानी का नाम था प्रभावती। उनके 7 पुत्र थे। एक रात्रि प्रभावती सेठानी ने स्वप्न में क्या देखा? ये स्वप्न देखा कि मेरे घर के अंदर कल्प वृक्ष का प्रवेश हो रहा है, उन्नत वृषभ का प्रवेश हो रहा है, शुभ चंद्र सूर्य आदि नक्षत्र आदि ग्रहों का प्रवेश हो रहा है। स्वप्न में ये देखा। सुबह उठकर के पति को बताया। पति ने गुरु के पास जाकर के इन स्वप्नों का फल पूछा। गुरुदेव ने बताया कि आपके यहाँ एक बहुत पुण्यशाली भाग्यशाली पुत्र का जन्म होगा। समय बीतने पर 9 माह उपरांत शुभ मुहूर्त में शुभ लक्षणों से युक्त शुभ चौघड़िया में पुत्र ने जन्म लिया। उसका जन्म हुआ तो जब उसकी नाल गाड़ने के लिए पृथ्वी खोदी गई, गड्ढा खोदा गया, नावी की नाल होती ना, तो गड्ढा खोदने पर एक बहुत बड़ी कढ़ाई
जो धन से भरी हुई थी वो निकली। 10वें दिन मंजन के लिए फिर पृथ्वी खोदी गई तो पुनः धन से भरा हुआ घड़ा निकला। धनपाल वैश्य पुत्र प्राप्ति और धन की प्राप्ति का समाचार देने के लिए अबनीपाल राजा के पास गए। राजन ऐसा ऐसा हुआ है। समाचार सुनकर के राजा अबनीपाल राजा बहुत संतोषी थे, न्याय नीतिबंध थे। उन्होंने कहा भाई जिस पुत्र के पुण्य से ये धन निकला है वो उसी का है, मुझे नहीं चाहिए। धनपाल सेठ सुनकर के बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने आकर के याचकों को दान दिया, परिवार के लोगों को भी यथा योग्य दान दिया, भोजन इत्यादि कराया, विघ्नहारी भगवान की पूजन की। वस्तुतः लोगों को विश्वास नहीं होता है, मेरी जो विघ्न है, अनेक तरह की प्रतिकूलताएं हैं, बाधाएं हैं, अभाव हैं, भी देवशास्त्र गुरु की भक्ति पूजा से नष्ट हो जाती हैं। सारी और सारी प्रतिकूलताएं दूर हो जाती हैं, अनुकूलताएं बन जाती हैं, सारी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाती हैं। धनपाल सेठ ने बहुत भक्ति के साथ पूजा की। 10वें भी दिन जो भी करना था इसी तरह से अनुष्ठान किया। परिवार के लोगों ने सोचा देखो इस पुत्र की उत्पत्ति की वजह से हम लोग धन्य हुए हैं, कृतकृत हुए हैं, इतना धन निकला, इसलिए उसका नाम धन्य कुमार रख दिया। पुत्र अलंकारों से अलंकृत देव कुमारों की तरह बढ़ने लगा और जैसे ही जवान हुआ तो वो जवानी में भी आलसी नहीं था, वो भोगी नहीं था, उल्टे सीधे काम करने वाला नहीं था। प्रचुर धन लगा करके देवशास्त्र गुरु की पूजन करता, याचकों को दान देता और ज़रूरतमंदों की सहायता करता, जिससे वो यशस्वी हो गया, राजमान्य यश का भाजन हो गया। और धीरे धीरे जब जवान और हो गया तो यहाँ वहाँ से लोग उसके पिता के पास धन्य कुमार की शादी के निमित्त आने लगे। तो ये सारा अभ्युदय देख कर के उसके जो 7 भाई थे ज्येष्ठ, देवदत्त आदि 7 पुत्र और थे ना धनपाल सेठ के, वो धन्य कुमार के बड़े भाई थे। इसके बढ़ते हुए अभ्युदय को वो देख नहीं सके, सहन नहीं कर सके और उन्होंने 7 भाइयों ने धन्य कुमार को जान से मारने का संकल्प कर लिया। देखो सगे भाई हैं, ऐसा पहले भी संसार में होता चला आया है। जो पूर्व जन्म के बैरी होते हैं वे इस जन्म में चाहे माता पिता बन गए हों, चाहे भाई बन गए हों, चाहे कोई भी बन गया, पुत्र बन गया हो, वो पूर्व जन्म के बैर के कारण बदला लेते हैं। कहने को इस जन्म के भाई माता पिता या पुत्र आदि हैं, आप पुराण ग्रंथ पढ़ेंगे ऐसी सैकड़ों घटनाएं मिल जाएंगी कि जो पुत्र थे, पिता थे, भाई थे और किस तरह से उन्होंने बदला लिया। तो अब ये सारा इनके भाव का धन्य कुमार को नहीं मालूम था कि मेरे बड़े भाई मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। और ये लोग क्रीड़ा करने के लिए उपवन की बापी की ओर सब के सब गए, धन्य कुमार को भी ले गए और क्रीड़ा के दौरान बापी के किनारे आए लाए और धोखे से उन्होंने धन्य कुमार को धक्का दे दिया और बावड़ी में पटक दिया और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर भी पटक दिए, जिससे कि अब लौट के निकल ही न पाए, बच ही न पाए। लेकिन जैसे ही उसको नीचे बावड़ी में गिराया गया उसने नमोकार मंत्र पढ़ा। अब देखिए क्या होता है, जो मुझे बताना है महामंत्र की महिमा इसमें कितने स्थान पर आई है, जैसे मैंने आपको पहले भी कौन सा श्रीपाल चरित्र के अंतर 3, 4, 5 घटनाएं महामंत्र की आई हैं,
जो आपको पहले हम बता चुके हैं। तो जैसे ही वो गिरा बावड़ी में उसे पटका गया और ऊपर से बड़े बड़े पत्थर पटके, तुरंत नमोकार मंत्र उसे याद आया। उसके पुण्य के प्रभाव से, महामंत्र के प्रभाव से जल देवता ने उसकी रक्षा कर ली। जहाँ से जल निकल रहा था वहीं से धीरे से उसको बाहर निकाल दिया बावड़ी के। देखिए, जहाँ पर उसके प्राणों के बचने की संभावना ही नहीं थी, लेकिन महामंत्र के प्रभाव से वो सुरक्षित बाहर निकल आया। बाहर निकल करके पहले तो वो अपने घर आने लगा, फिर सोचता है अरे घर क्या जाएं, ईर्ष्यालु जो हमारे भाई हैं मुझसे ईर्ष्या करते हैं। ऐसे ईर्ष्यालु भाइयों की संगति बुरी है, उनके साथ रह करके मैं सुख से नहीं रह पाऊंगा, शांति का अनुभव नहीं कर पाऊंगा, ना धर्म ध्यान कर पाऊंगा, ना परोपकार कर पाऊंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अब विदेश चलना चाहिए, और वो विदेश चल देता है। आगे बढ़ा, कुछ दूर आगे चलने के बाद देखता है खेत में एक किसान हल चला रहा था। पास जाके गौर से देखने लगता है, मैंने बहुत सारी विद्याएं सीखी, कलाएं सीखी, लेकिन ये कोई अद्वितीय अपूर्व विद्या है, ये नहीं सीखी मैंने। पुण्यात्मा तो था ही। किसान ने देखा कोई बहुत सुंदर राजकुमार जैसा बालक देख रहा है, वस्त्रालंकारों से शहीद था। कहता है, स्वामिन मैं गृहस्थी हूँ, गृहस्थी वाला हूँ, गृहस्थ हूँ, मैं कुछ दही भात लाया हूँ, आप खाकर के मेरे ऊपर अनुग्रह करें। और पत्ते तोड़ने के लिए चला गया, दोना बनाने के लिए। इधर धन्य कुमार ने कहा, सोचा कि मैंने बहुत सारी कलाएं सीखी, ये क्या चीज़ है, पास में जाके देखूं तो सही। हल का मुठिया उसने पकड़ा और जैसे ही बैलों को हाँका तो अंदर से एक बहुत बड़ा तांबे का घड़ा धन से भरा हुआ निकल आया। देखिए जरा, पुण्यात्मा जीव जहाँ हाथ लगाएं वो मिट्टी सोना हो जाए, जहाँ कदम रखें वो तीर्थ बन जाए। अब उसको लगा कि अरे ये तो धन से भरा हुआ घड़ा निकल आया। लेकिन जैसे मेरे जन्म के समय में घड़े निकले, कड़ाही निकली, धन ही निकला, मेरा अभ्युदय बढ़ते हुए अभ्युदय को देख करके मेरे भाई ईर्ष्या करने लगे और मुझको मारने का उन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा। हो ना हो किसान भी ऐसे ही ना करे, भैया ढक दो मिट्टी से, तुरंत जाके बाहर जहाँ के तहाँ खड़ा हो गया। और किसान आया, उसने बढ़िया धो करके दोना बना करके और बड़े स्नेह से, श्रद्धा से और दही छाल इत्यादि खिलवाया, उसको खिलाया। और वो खा करके राजगृह का मार्ग पूछ करके आगे बढ़ गया। जैसे वो उधर बढ़ा, इधर इसने पुनः हल चलाना शुरू किया तो वही घड़ा निकला। वो सोचने लगा, अरे मेरे पिता ने भी हल चलाया, कई वर्षों से मैं भी हल चला रहा हूँ, आज तक घड़ा नहीं निकला। ये तो उस महापुरुष की पुण्य से निकला है। वो बुलाता है, भाई इधर आओ, सुनो। वो कहता, भाई मुझसे क्या गलती हो गई? नहीं गलती नहीं हो गई, ये घड़ा निकला है मोहरों से भरा हुआ, ये आपका है। धन्य कुमार बोलता है, मैं तो कुछ साथ में लाया नहीं था, मेरा कहाँ से हो गया? तो उसने यही तर्क दिया कि भाई हमारे वर्षों से पिताजी खेती करते चले आए, मैंने भी हल चलाए कई वर्षों से, आज तक कोई घड़ा नहीं निकला। ये तो आप आए हैं आज यहाँ, आपके चरण पड़े हैं इसलिए ये घड़ा निकला है, तो ये तो आपका ही है। वो कहता, भाई मैं नहीं, ये मैंने आपको ही दिया, चलिए मेरे ही पुण्य के उदय से, मेरे आने से निकला है, तो आप ही दान पुण्य में शोको भोग में इसका उपयोग करो। वो कहता है, किसान धन्यवाद, मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताना। और वो इस तरह से बोल करके आगे बढ़ गया। जैसे ही धन्य कुमार आगे बढ़ा, पुण्यात्मा जीव था, एक अवधि ज्ञानी मुद्राज के दर्शन हो गए। दर्शन करके बहुत प्रसन्न हुआ, मालो निधि मिली, चिंतामणि रत्न मिल गया है। जिन मुद्रा के धारण गुरुदेव के दर्शन हो गए, मेरे तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए।
आज मेरी आंखों को पाने की सार्थकता हो गई, मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। ये चलते फिरते तीर्थ है, ये जिनालय आयतन है, ये जीवों के उद्धारक परोपकारी हैं, परम दयालु होते हैं। बड़े विनय से दर्शन बंदन करके परिक्रमा करके धर्मोपदेश सुनता है। आप सभी जैसे भव्य जीव धर्मोपदेश सुन रहे हैं, ऐसे ही मुनिराज के पास भी धर्मोपदेश चल रहा था। उन्होंने 5 सारभूत बातें बताई, वो आपको बताता हूँ। अपने जीवन में आप सभी याद रखना, पूज अवधियानी मुनिराज ने जो रिद्धि हरि थे, धन्य कुमार आदि जो भव्य जीवों को उपदेश दिया, उन्होंने कहा कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात मत कहो। आपको 3 बल मिले, 3 प्रकार की शक्तियां हैं, हस्तियां हैं, ये 3 वरदान हैं। एक तो मनोबल, मन बल है, ये वरदान है। इस मन को पाकर के आप चाहें तो आत्मा परमात्मा को ध्यान करके और अपने जीवन का उद्धार और कल्याण कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसी मन के द्वारा यदि किसी का बुरा विचारते हैं, अहित करते हैं, आर्तर उधर ध्यान करते हैं, खोटा ध्यान करते हैं, तो वो मन आपके लिए अभिशाप बन जाता है तो वरदान, मनोबल है, एक वरदान है, एक शक्ति है, एक हस्ती है, एक दुर्लभ चीज है। मनियो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्यों के बंध का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। ये ऐसी मास्टर चाबी है, इससे ताला खुलता भी है और लगता भी है, भीतर को भी खुलता है और बाहर को भी खुलता है। तो इस मन के माध्यम से यदि आप चाहें तो भला विचारे सर्वे भवन्तु सुखिना, प्राणी मात्र सुखी हो। आपके सोचने से प्राणी मात्र सुखी नहीं होंगे तो भी अपने पुण्य और पुरुषार्थ से, लेकिन आप इस पवित्र भावना को भाएंगे तो इससे आपको तीर्थंकर प्रकृति आदि का बंध होगा, आपका तो कल्याण हो ही जाएगा। सर्वे सन्तु निरामया, सभी जीव निरोग रहें, स्वस्थ रहें। आपके सोचने से भी सब स्वस्थ नहीं होंगे, भी अपने पुण्य से पुरुषार्थ से होंगे, लेकिन आप भावना भाएंगे कि सभी जीव निरोग रहें तो आप इस पवित्र भावना से इतना पुण्य संपादन कर लेंगे कि आप तो निरोग हो जाएंगे और निरोग रहेंगे। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई भी दुख को प्राप्त नहीं हो। उसमें विशेष रूप से आप अपने जो आपको विरोधी समझते हैं, वैरी समझते हैं, आपके प्रति अशुभ भाव रखते हैं, ईर्ष्या द्वेष रखते हैं, उनके बारे में विशेष रूप से आप भावना भाएं कि इनको सद्बुद्धि मिल जाए, ये सुखी रहे, इनका कल्याण हो जाए। ऐसे जीवों के प्रति भावना भाने से विशेष पुण्य बंध होता है, सातिशय पुण्य का बंध होता है, पुण्यानुबंधी पुण्य का बंध होता है। क्योंकि वो आपके बारे में बुरा सोच रहे हैं, आपसे बुरे शब्द बोलते हैं, आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, आपके काम बिगाड़ते हैं, और आप उनके वो कल्याण के बारे में सोच रहे हैं, आप उनके भले के बारे में सोच रहे हैं, अब उनका उपकार चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, हित चाहते हैं, भला चाहते हैं, लाभ चाहते हैं। तो ऐसी पवित्र भावना से आपका कल्याण बहुत जल्दी होगा। तो ये मनोबल है, वचन बल है। इसके माध्यम से वस्तुतः वाणी यदि आप उसका सदुपयोग करते हैं तो वरदान है, और यदि वाणी का दुरुपयोग करते हैं तो वो अभिशाप है। वचन के बल के प्रभाव से ही तीर्थंकरों की दिव्य ध्वनि गिरती है, मोक्ष मार्ग को बताते हैं, भव्य जीवों के कल्याण के लिए उपदेश देते हैं। इसीलिए सिद्ध परमेष्ठी बड़े हैं, उनके 8 कर्म नष्ट हो गए, इसके बावजूद भी नमो रिहंताणम, पहले अरहंतों को नमस्कार करते हैं। ये वाणी के सदुपयोग करने का ही प्रभाव है। वाणी के माध्यम से आप अनेकों का उपकार कर सकते हैं, हित कर सकते हैं, भला कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, और चाहें तो वाणी के माध्यम से आप इस जीवों को दुखी कर सकते हैं, कष्ट पहुंचा सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, चुगली कर सकते हैं, कठोर शब्द बोल सकते हैं। बोली गोली का काम भी करती है, तो बोली दवा का काम भी करती है। इस माने जिह्वा जन्म से मिल जाती है,
लेकिन जीवन बीत जाने के बाद भी लोगों को जिह्वा का सदुपयोग करने की कला नहीं आती है। जिह्वा का सदुपयोग करने की कला जिनके पास होती है, वे उनके पास कहते हैं ना, जिसके जेब में पैसे ना हो उसकी जिह्वा में मिठास होनी चाहिए। क्या बोला? इसके जेब में पैसे नहीं हैं, उसकी जिह्वा में मिठास होनी चाहिए। यदि जिह्वा में मिठास होगी तो आपके पास कुछ भी नहीं होगी। आप कहीं भी चले जाइए, सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, सुख सुविधा मिल जाएगी, सम्मान मिलेगा, यश मिलेगा, आदर मिलेगा। लेकिन यदि वाणी कड़वी है तो समझ लीजिए कि आपके पास सब कुछ हो, फैसिलिटी है, सुख सुविधा, माने सारी नौकर चाकर हैं, पत्नी बच्ची सब है, लेकिन कोई आपके काम में नहीं आएगा, कोई सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी वाणी खराब है। इसलिए कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात मत कहो। एक सूत्र है ये, विस्तार से फिर कभी प्रवचन करेंगे, इसके विषय में बताएंगे। अभी तो केवल ये सैंपल है, अभी प्रवचन चालू ही नहीं हुआ, तो मंगलाचरण चल रहा है। अभी तो मंगलाचरण ही चल रहा है, जब से आए हैं तब से। प्रवचन तो अभी शुरू हुआ ही नहीं। प्रवचन तो मंगलाचरण के बाद होता है ना। तो प्रवचन में बताएंगे वो चीज़, लेकिन आप इस बात को, यदि सूत्र को याद रखते हैं, आपका जीवन दिव्य और भव्य और मंगलमय बन जाएगा, सुख शांतिमय बन जाएगा। कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात मत कहो, बोलो तो हित मित प्रिय बोलो, अन्यथा बोलो तो मनुष्यों की तरह और मौन रहो तो जानवरों की तरह। बोलना जरूरी नहीं है। आचार्य परमेष्ठी कहते थे, कभी कभी जवाब नहीं देना भी लाजवाब होता है। यदि बिना बोले काम चल जाता है तो आपको बोलना नहीं चाहिए। जहाँ पर आपका जीवन संदेश दे रहा हो वहाँ पर आपको जबान से अपना परिचय नहीं देना चाहिए। क्या कहा? जहाँ आपका जीवन संदेश दे रहा हो वहाँ आपको अपनी जबान से परिचय नहीं देना चाहिए। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज भी बहुत जबरदस्त प्रभावी होती है। शरीर भी बोलता है, जबान ही बोलती है ऐसा जरूरी नहीं है। और जबान की अपेक्षा आचरण से दिया गया उपदेश ज़्यादा प्रभावी होता है। अपन सभी आचार्य को याद करते हैं, क्यों? उनका जीवन बहुत को संदेश देता था। हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने। तो आपको अपने जीवन से लोगों को उपदेश देना चाहिए। जैसे गांधी जी कहते हैं ना, मेरा जीवन भी मेरा संदेश है। जीवन से मैं जो कर रहा हूं आप वैसा करने लग जाइए, आपका कल्याण हो जाएगा। कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात मत करो। जैसे शटर लगी है सामने, इसके अंदर क्या है, शटर खुलने के बाद पता चलता है कि ये कोयले की दुकान है कि हीरा मोती जवाहरात की दुकान है। शटर खुलने पर मालूम चलता है कि दुकान कोयले की है कि हीरा मोती जवाहरात की है। इसी तरह से जवान रूपी शटर खुलती है तो पता चल जाता है कि ये व्यक्ति योग्य है कि अयोग्य है, लायक है कि नालायक है, कंजूस है कि उदार है, पढ़ा लिखा है कि मूर्ख है, सब वह सज्जन है कि दुर्जन है, ये वाणी से पता चल जाता है। इसलिए आप वाणी को मौन रखिए। कई बार आपने देखा सुना, अनुभव किया होगा, मरते वक्त लोग कोमा में चले जाते हैं या उनकी बोलती बंद हो जाती है। क्यों? वे लोग मरते वक्त कोमा में जाते हैं जो जीवन भर मन से दूसरों का बुरा विचारते रहते हैं। सुन रहे हैं? कौन कोमा में जाता है? जो जीवन भर दूसरे का बुरा विचारता है। देवरानी जिठानी का, सास बहू का। हाँ,
इधर भी अड़ोस पड़ोस का, मित्रों का, जो भी थोड़ा प्रतिकूल हो जाए उसका, दूसरे का बुरा विचारोगे, होश पूर्वाभास में तो प्राण नहीं जाएंगे, कोमा में जाओगे, बेहोश होगे। और बोलती बंद किसकी होती है? जो लोग जीवन भर उल्टा सीधा बकते रहते हैं, निंदा करते रहते हैं, चुगली करते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं, दूसरों का दिल दुखाते रहते हैं, और लिमिटेड ही है ये वाणी, वचन वर्गना, शब्द वर्गना। इतना पुण्य ही कहाँ है कि आप बोलते चले जाएं और पुण्य बंद होता चला जाए और मरते समय पुनः आप बोलने के लायक सक्षम रहे। थोड़ी सी वचन वर्गना लाए थे तो यहीं चुगली करने में, झूठ बोलने में, निंदा करने में, कटुक कठोर बोलने में ही ख़त्म कर दी, तो मरते समय बोलती बंद हो जाती है। आप यदि चाहते हैं कि हम नमो कर्मन पढ़ते हुए ही जाएं, यहाँ से शरीर का विसर्जन करें, तो आपको कम से कम बोलना चाहिए। नहीं नहीं, अब प्रायश्चित तो भोगेगा नीचे जाके बाद में। अभी तो उसको जो है, अब पुण्य ना कमा पाए, पुण्य का द्वार बंद हुआ है। बोलती बंद हो गई ना, कोमा में चला गया, पुण्य नहीं आ जाए इसके पास। अब उसको पहले जैसे व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया और बाद में सजा दी जाती है, अब जीवन भर भोगेगा। इसी तरह से अभी पुण्य का द्वार बंद हो गया, अब जाके वो पाप कर्मों का फल भोगेगा। तो सीमित वर्गणाएँ हैं, शब्द वर्गणाएँ लिमिटेड है सब कुछ, इसलिए उन वचन वर्गणाओं को आप सुरक्षित रखिए, मौन रहिए, कम से कम बोलिए, कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात मत कहो। पहला सूत्र, जो भी तुम्हारा भला करे उसकी बात मानो। आज ये अभिशाप दुर्भाग्य है कि लोग अपने शुभ चिंतक को, हितैषी को, कल्याणकर्ता को नहीं पहचानते हैं। मेरा हितैषी कौन है? मेरा गार्जियन, गुरु, संरक्षक, मार्गदर्शक कौन है? शुभ चिंतक कौन है? जो भला चाहते हैं उनकी बात भी नहीं मानते अज्ञानी लोग। जो दुर्गति में ले जाने वाले हैं, जो बुरा करने वाले हैं, जो घाटे में डालने वाले हैं, जो अपयश दिलाने वाले हैं, इस मानव पर्याय को बर्बाद करने वाले हैं, उनकी बात मानते हैं। आप पहचानो कि मेरा हितैषी शुभ चिंतक कौन है। ये गुरुजन आपके हितैषी हैं, शुभ चिंतक हैं, जो बदले में कुछ भी नहीं ले रहे हैं, केवल आपका कल्याण चाह रहे हैं। तो ये आप समझिए, मेरा हितैषी कल्याणकर्ता कौन है, उसकी बात नहीं टालना चाहिए। वो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो अनुभवी हैं, वो ज्ञानी हैं, वो स्वयं देख रहे, सुन रहे, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। वो जो भी कहेंगे वो आपके कल्याण के लिए कहेंगे। ज्ञानी है, जो दीर्घ संसारी है, महापशुता जिनके अंदर भरी है, वो कहते हैं ये महाराज के पास नहीं जाना, कोई नियम ना दे दे। जिनको अशुभ गतियों का, अशुभ आयु का बंध हो गया है, बेनियम संयम से साधुओं से दूर रहता है। आप नहीं जानते इसका महत्व, गुरुजन तो समझते ना। आपको विस्तार से पहले बता दिया गया है कि ये धारणा निकाल दीजिए कि नियम संयम से दूर रहना चाहिए, नियम नहीं लेना चाहिए। मनुष्य पर्याय में की कीमत है तो नियम की कीमत है। आप कष्ट से डरते हैं, नारकी तो अनंत गुना ज़्यादा कष्ट सहते हैं, लेकिन जरा भी कष्ट कर्मों की नजरा नहीं होती, पुण्य का बंधन नहीं होता, क्योंकि नियम नहीं होता है, संकल्प नहीं होता है। देवता लोग सागरों सागरों पर्यंत तक विषय कषाय से दूर रहते हैं, भोजन पानी से दूर रहते हैं, लेकिन बिल्कुल भी पाप कर्म की नजरा नहीं होती, पुण्य का बंधन नहीं होता है। असंयम से कर्मबंध अवश्य होता है। क्यों? क्योंकि संकल्प नहीं है, व्रत नियम संयम नहीं है। एक इंद्री का दृष्टांत दिया था कि जंगल में बेचारा भूख, मतलब ठंडी गर्मी बरसात सब सह रहा है, उसके पास कोई विषय कषाय नहीं है, लेकिन फिर भी जरा भी कर्म की नजरा नहीं हो रही, पुण्य का बंधन नहीं हो रहा, क्योंकि संकल्प नहीं है। तो आप कौन सा भोग नहीं भोग रहे हैं या कितने कष्ट सह रहे हैं, इसकी वैल्यू नहीं है। कर्मों की नजरा तो संकल्प लेने पर होती है, व्रत नियम संयम लेने पर होती है। संयम की ताकत इतनी है, अंतर मुहूर्त के लिए भी नियम ले हुए व्यक्ति तो मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है उस नियम संयम के बल पर। इसलिए कभी भी
अपनी पशुता का, अज्ञानता, विवेक का परिचय नहीं देना कि हम नियम नहीं लेंगे, अब महाराज के पास नहीं जाना, नियम ना दे दे। आज तक बिना नियम के किसी का उद्धार हुआ ही नहीं है, कल्याण हुआ ही नहीं है, उत्थान उद्धार हुआ ही नहीं है, अभ्युदय को प्राप्त हुआ नहीं है। छोटे से छोटा नियम भी आपको अभी दृष्टांत दिया ना चांडाल का, चतुर्दशी को फांसी नहीं लगाएगा महादेव, देवता उसकी सुरक्षा सेवा पूजा करने के लिए आ गए। ऐसे सैकड़ों दृष्टांत हम आपको दे चुके हैं अभी तक, और भी देंगे, सुनते चले जाइए। लेकिन अपनी धारणा को, अपनी डेढ़कल को, अपनी अष्टाबुद्धि को, अपनी दुर्बुद्धि को हटा लीजिए। हम आपका कल्याण चाहते हैं, भला चाहते हैं। आपको तो ऐसा एकलव्य की तरह समर्पित होना चाहिए, ऐसा भक्त होना चाहिए कि नहीं, गुरु जो कहेंगे वो मेरे कल्याण के लिए। गुरु ना स्वीकार करें तो चलेगा, लेकिन शिष्य को, गुरु को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। गुरु स्वीकार करेंगे तो वो शिष्य परिग्रह बन जाएगा, लेकिन शिष्य गुरु को स्वीकार करेगा तो उसका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। इसलिए आपको तो स्वीकार करनी है, पर ये सौभाग्य है कि आपको समझा करके, और ये शास्त्रों में लिखा है कि जो जबरदस्ती किसी को धर्म के मार्ग में लगाता है वो 3 लोक में सबसे श्रेष्ठ बंधु है, हितैषी शुभचिंतक है। और जो विषय कषाय में लगाता है, संसार के कामों में लगाता है, वो 3 लोक में सबसे बड़ा शत्रु है। आप पहचानो कौन मेरा बंधु है, कौन मेरा शत्रु है। पहला सूत्र, कभी किसी का दिल दुखाने वाली बात मत कहो। दूसरा सूत्र है, जो भी तुम्हारा भला करे उसकी बात मानो। तीसरा सूत्र है, अधिक योग्य बने बिना बड़ों की बराबरी का दावा मत करो। जब तक आपके पास योग्यता नहीं है, पुण्य नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है, सहयोगी साथी नहीं है, आप दूसरे के साथ कंपटीशन मत करो, तुलना मत करो, बराबरी मत करो कि नहीं इसका इतना बड़ा कोठी बंगला है तो हम इससे बड़ा बना के दिखाएंगे, इसके पास इतनी फैसिलिटी है, घोड़ा गाड़ी है तो मैं इससे भी ज़्यादा दिखाऊंगा। व्यर्थ है, आपका सोचना गलत है। आपको देखना चाहिए कि मेरी कितनी बड़ी चादर है, बस उतने ही पैर फैलाने चाहिए। ज़्यादा फैलाओगे तो आपको मच्छर काटेंगे, ठंडी लगेगी। इसी तरह से अपनी योग्यता को, अपनी पुरुषार्थ को, अपने पुण्य को, अपने सहयोगियों को, अपने साथियों को, अपनी ज़रूरत को देख करके ही काम करना चाहिए, दूसरे की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। अधिक योग्य बने बिना, जब तक अपने पास अधिक योग्यता नहीं है तब तक किसी की उत्थान को, उन्नति को, बढ़ोतरी को देख करके ईर्ष्या नहीं करना। बराबरी का दावा करने का मतलब ही है ईर्ष्या करना, कंपटीशन की ज़िंदगी जीना, स्पर्धा की ज़िंदगी जीना। इससे कभी कोई सुखी हुआ नहीं है, भविष्य में भी सुखी होगा नहीं। जो भी कितना हो गए, 3 हो गए। अधिक योग्य बने बिना बड़ों की बराबरी का दावा मत करो। चौथा सूत्र है, जहां ज्ञान की 2 बातें मिले ध्यान से सुनो। सभी लोग ध्यान को इधर लगाएंगे, जहां ज्ञान की 2 बातें मिले ध्यान से सुनो। ये भी समझना है कि कौन सी ज्ञान की बातें हैं, मिथ्या ज्ञान की बातें नहीं सुनना है, आत्म कल्याण करने वाली ज्ञान की बातें सुनना है। नहीं तो जिस किसी को आप नोवेल पढ़ने लग जाओ कि नहीं हम तो ज्ञान की बातें ले रहे हैं, मिथ्या ज्ञान की बातें लेने लग जाओ, जैसे संसार बढ़ने वाला है, मिथ्यात्व पुष्ट होने वाला है, तो वो नहीं लगाना। जहाँ ज्ञान की 2 बातें मिले का तात्पर्य मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो, मानव पर्याय सफल हो, यह सुख शांति मिले, वो ज्ञान की बातें आपको लेनी है। कई लोगों के नेचर में होता है, उनसे शरीर से मेहनत की जाती है, जो वो काम करा लो, जैसे ही क्लास प्रोफेशन का टाइम होता है और वो गोल हो जाते हैं। ये बहुत बड़ी कमी है। जिसके पास ज्ञान नहीं है उसमें और पशु में कोई अंतर नहीं है। वस्तुतः विशेषता यदि है मनुष्य में और पशु में तो इसी बात को लेकर की है कि मनुष्य के पास विवेक होता है, ज्ञान होता है, पशुओं के पास विवेक ज्ञान नहीं होता है। इसलिए जैसे कहा गया 100 काम छोड़ करके नहाइए, 1000 काम छोड़ करके भोजन कीजिए, 1,00,000 काम छोड़ करके पूजन कीजिए, और करोड़ काम छोड़ करके सत्संगति कीजिए, साधुओं के प्रवचन सुनिए। करोड़ काम छोड़ करके
करोड़ों उपाय अपना करके, करोड़ों दूसरे काम छोड़ करके ज्ञान ग्रहण करने के लिए समय निकलना चाहिए। जहाँ ज्ञान की दो बातें मिले ध्यान से सुनो। 4 हो गई। अंतिम 5वीं बात, समय हो गया। कहीं पर भी किसी के अंदर अवगुण दिखाई देता है, दोष दिखाई देता है, कमी दिखाई देती है। जैसे आप किसी बीमार व्यक्ति को देखते हैं, अस्वस्थ व्यक्ति को देखते हैं जिसका कोई सहयोगी साथी नहीं है, उस या होवे तो दुखी जीव को देख कर के दया उत्पन्न होती है। उसका सहयोग करने का भाव आता है, हेल्प करने का भाव आता है, ये स्वस्थ हो जाए, आप सहयोग करते हैं, इसकी दवाई इत्यादि की व्यवस्था बन जाए। ऐसा तो नहीं होता कि किसी बीमार व्यक्ति को देख करके आपको घृणा हो, ईर्ष्या हो, नफरत हो, द्वेष हो, वैर हो, विरोध हो, बदले की भावना हो, ऐसा होता है? नहीं होता है ना। तो जब भी किसी अपराधी को, अवगुणी को देखो तो उसे अपराधी और अवगुणी नहीं मान करके बीमार मानो, एक बात। और दूसरी बात, जैसे आपका बेटा या बेटी या जैसे अत्यंत आत्मीयता है, उस आत्मीय व्यक्ति के अंदर दोष हो, अवगुण हो, या वो गलती कर दे, तब भी सोचती चलो आज नहीं तो कल सुधर जाएगा, अपना ही तो है। तो क्या विचार करना है? जब भी किसी अपराधी को, अवगुणी को, दोषी व्यक्ति को देखो तो उसे दोषी अपराधी नहीं, रोगी की दृष्टि से देखो, जिससे करुणा उत्पन्न हो, सहयोग करने का भाव आए। और दूसरी बात, ये अपना ही तो है। मत ठुकराओ, गले लगाओ, धर्म सिखाओ। और बहुत सारी बातें आपसे हमें करनी है। अभी तो मंगलाचरण चल रहा है, प्रवचन शुरू करेंगे तब भी बातें बताएंगे। आज कोई प्रश्न है आप लोगों को तो पूछ लीजिए। पहले तो अपन को ये सीखना है कि गुरुओं से प्रश्न कैसे किए जाते हैं। विनय से पूछो, हाथ जोड़ करके पूछो, और अच्छा से प्रश्न स्पष्ट हो। किस विषय में आप क्या पूछना चाहते हैं? बड़ा प्रश्न कर दिया। स्वस्तिक, देखो स्वस्तिक का बहुत लाभ है, बहुत माने साइंटिफिक रीजन है। सातिया को लोग सामान्य समझते हैं, इसके कलर भी अलग अलग होते हैं। काले कलर से स्वस्तिक बनाया है कि केसर से स्वस्तिक बनाया है, कि पीले कलर से बनाया है कि सफ़ेद कलर से बनाया है, कौन सी दिशा में बनाया है, इसका बहुत फर्क पड़ता है। दिशाओं में घर की चारों दीवारों में स्वस्तिक बनाना चाहिए, केसर इत्यादि से मांगलिक माना जाता, बहुत लाभदायी फलदायी होता है। और स्वाहा एक माने समर्पणक वाचक सूत्र है, मंत्र है। जैसे अपन किसी देवता को कोई भी द्रव्य समर्पित करते हैं तो स्वाहा का मतलब समर्पण, चढ़ा दिया, दे दिया। और शुभ लाभ का मतलब ये हो कल्याण हो और सबको लाभ हो। महाराज श्री सही है गलत का फैसला या तो न्यायालय में होता है या भगवान की अदालत में होता है। हाँ। लेकिन दुर्जन, क्रूर, छल करने वालों को क्षमा कैसे करें, उसकी ताकत कहाँ से लाएं? ठीक है, अब समय ज़्यादा हो गया है, अपन विस्तार से कल बताएंगे। ठीक है, फिर से कर लेना प्रश्न। जिसने भी अभी एक लखमाला का नियम नहीं लिया है वो आकर के ले सकते हैं। नियम लेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे और पानी नहीं जाए काउंटिंग मशीन में, इस बात का ध्यान रखेंगे। जा वाणी क्या ज्ञान ते, नवा नमकर। बाहर से पधारे हुए समस्त अतिथियों से सादर निवेदन। नसीब समाज द्वारा आपके आतिथ्य में भोजन की व्यवस्था धर्मशाला में रखी गई है। आप सभी अतिथि हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। सादर अनुरोध, अनुग्रह हमारा
निवेदन स्वीकार करें और पुनः